हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है मोंगोडीबी के साथ हम गोलैंग की कनेक्टिविटी करने वाले हैं। एंड ये भी समझेंगे कि मोंगोडीबी होता है वो क्या होता है एंड कौन सी लाइब्रेरीज हैं वो यूज़ होती हैं। एंड उसकी कुछ प्रोग्रामेटिकली इम्प्लीमेंटेशन है जो वो भी हम इसी जो वीडियो है उसके अंदर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें एंड अपनी खुशी की जो पेटी है वो बांध लें ताकि आप लोगों को जो है वो किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। तो चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। पहले हम ये समझते हैं कि मोंगोडीबी होता क्या है। मोंगोडीबी एक डेटाबेस है जिसके अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये स्कीमा लेस होता है। स्कीमा लेस मतलब इसमें डायनामिक स्कीमा आप क्रिएट कर सकते हैं एंड इसको कभी भी आप चेंजेबल कर सकते हैं। मतलब कोई अगर आपको फील्ड ऐड करना है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, अगर रिमूव करना है तो वो भी कर सकते हैं। अगर किसी ने ज़्यादा डिफरेंसेस देखने हैं तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आप लोग जो डिफरेंस है वो देख सकें। तो अभी बढ़ते हैं हाउ टू कनेक्ट की तरफ कि इसको कनेक्ट कैसे करें। तो कनेक्ट करने के लिए गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक मोंगो ड्राइवर जो है गोलैंग के अंदर ये बना हुआ है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ओपन सोर्स है, आपको कोई नीड नहीं है इसके लिए कुछ भी पे करने की। आपको सिंपली इसको ऐड करना है अपने एप्लीकेशन के अंदर। वो ऐड करने का तरीका मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, जब आपने इसको यूज़ कर लिया उसके बाद आपको एक मॉड फाइल जो है वो क्रिएट करना है, लाइक मोड इनिशियलाइज गो गुरु। ये मैंने गाइस प्रीवियस वीडियोस के अंदर कवर किया हुआ है, तो आप लोग जो मेरे ट्यूटोरियल बना हुआ गोलैंग के उसके अंदर जाके देख सकते हैं। गो मॉड इनिशियलाइज कर रहे हैं हम यहाँ पे गो गुरु के मॉडल नाम से। तो अगर मेरे को सारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है तो मैं क्या कमांड रन करूँगा, गो मॉड टाइडी। ये क्या करेगा, जितने मेरे अनयूज मतलब जो पैकेज मैं यूज़ कर रहा हूँ उनकी सारी डिपेंडेंसीज को लाके अपने अंदर रख लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एरर है वो चला गया है एंड जो मेरा मॉड्यूल है वो बन चुका है। उसके बाद अभी हम यहाँ पे देखते हैं, एक मैंने स्ट्रक्ट बना हुआ है मैनेजर नाम से। अब मैनेजर क्या करता है, अब जर्नल लाइफ की एग्जांपल लेते हैं। मैनेजर क्या करता है, सभी चीज़ों को कंट्रोल करता है। किसको कंट्रोल करता है, आदमियों को, मतलब जो भी स्टाफ होता है उसको कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे भी मैंने क्या किया, मोंगोडीबी का एक क्लाइंट जो कनेक्शन है वो, और उसका कॉन्टेक्स्ट है जो वो, एंड उसका जो कैंसिलेशन मतलब जो उसको डिस्कनेक्ट करेगा कैंसिल करेगा वो, ये सारी चीज़ें मैंने इसको दे दी मैनेजर को कि भाई इस चीज़ों को तू हैंडल करेगा, मैं नहीं करूँगा। मैं कोई वेरिएबल नहीं ले रहा, कुछ नहीं ले रहा, तू हैंडल करेगा जो भी करेगा। तो ये कहता है ठीक है मैं कर लेता हूँ। इसने क्या किया, एक जो है एक मतलब मैनेजर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसको अपने आप को असाइन किया। देन उसके बाद इसने फर्दर जो है प्रोसेसिंग की। अभी हम चलते हैं मेन फंक्शन की तरफ। मेन फंक्शन के अंदर मैंने कनेक्ट डॉट डी बी जो है वो कॉल करवाया हुआ है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे लिखा देख सकते हैं। तो यहाँ पे कनेक्ट डॉट डी बी क्या कर रहा है, चलिए इस फंक्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक यूआरएल दिया हुआ है, यूआरआई भी बोल सकते हैं, यूआरएल भी बोल सकते हैं। उसके साथ मैंने क्या दिया, लोकल होस्ट के साथ :207017। अब ये क्या है, लोकल होस्ट गाइज वही है जो मेरे पीसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी जगह जैसे 127.0.0.1 भी ऐसे भी लिख सकते हैं, बट ये चीज़ है जो आपके लिए मे भी हो सकता है याद रखनी मुश्किल हो, तो इसके लिए इसको लोकल होस्ट जो है वो नाम दे दिया गया है। लोकल होस्ट :207017 क्या है, ये गाइस मोंगोडीबी का पोर्ट है। मोंगोडीबी के बाय डिफॉल्ट वो 17 जो पोर्ट है वो मतलब एक्सपोज करता है, बट आप लोग दो और पोर्ट हैं उस पर भी इसको चला सकते हैं, मतलब जो ये रिकमेंड करते हैं 18 एंड 27.0.19, ये दोनों पोर्ट भी आप लोग जो है वो असाइन कर सकते हैं, जो मोंगोडीबी खुद बोलता है कि कर सकते हैं। अगर किसी के पास मोंगोडीबी जो है वो इंस्टॉल्ड नहीं है उसके पीसी पे तो भी कोई दिक्कत नहीं है गाइज, घबराने की नीड नहीं है, आपका भाई है आपके लिए सभी जगह। तो मैं आपको क्या है कि इस मोंगोडीबी के इंस्टॉलेशन के जो गाइडलाइंस हैं उनके ऑफिशियल साइट से मैं आप लोगों को इस डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप इजी जाओ, आपको गूगल करने की भी जो है वो नीड ना पड़े। अभी हम बढ़ते हैं इसकी कनेक्टिविटी पे। पहले हम इसके यूआरएल को यूज़ करेंगे कैसे, न्यू मतलब जो क्लाइंट है उसको बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मोंगो ड्राइवर जो हमने यहाँ पे ऊपर पैकेजेस इंस्टॉल किए थे, इसी के अंदर मेथड्स हैं जो वो हमने यूज़ किए हैं। अब न्यू क्लाइंट यूज़ किया है, ये क्या लेता है, एक ऑप्शंस जो लेता है, मतलब क्लाइंट के ऑप्शंस लेता है। अब ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, हमने क्या बोला उसको, options.client.apply URL।
अब इसका क्या मतलब है कि हमने इसको एक यूआरएल दिया, यहाँ पे जाके ये रीडायरेक्ट करेगा, रीडायरेक्ट मतलब उसको हिट करेगा और वो अपनी कनेक्टिविटी बना पाए, उसको चेक कर पाए कि भी ये न्यू जो क्लाइंट है ये मैं इनिशियलाइज कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा। अगर कर पा रहा हूँ तो मेरा जो क्लाइंट है, जो ये पैरामीटर क्लाइंट है, इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज मेरे को एरर के अंदर कैच आ जाएगा, मतलब जो चोरी है वो पकड़ी जाएगी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये दो लाइनें जो लिखी हुई हैं इनका मतलब जो है वो समझ में आ चुका होगा। ठीक है गाइस, अभी हम बढ़ते हैं कंटेक्स्ट की तरफ कि जो मोंगोडीबी को बनाने टाइम मतलब जो उसका कनेक्टिविटी है उसको करते टाइम जो कंटेक्स्ट यूज हो रहा है वो क्या यूज हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने यूज किया गोलैंग का इनबिल्ट पैकेज कॉन्टेक्स्ट डॉट विद टाइम आउट, एंड उसके अंदर मैंने कॉन्टेक्स्ट का ही एक बैकग्राउंड पास कर दिया एंड उसके साथ कुछ टाइम को पास किया हुआ है। अब जो विद टाइम आउट है वो क्या करता है, ये दो पैरामीटर लेता है, एक तो कॉन्टेक्स्ट जो पुराना मतलब जो पहले वाला कॉन्टेक्स्ट था। अब जैसे मान लो अब ये पहले वाला कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे आप लोग लिखा देख रहे हो पेरेंट। अभी मैं इसको एक जर्नल लाइफ के एग्जांपल के साथ आप लोगों को अगर एक्सप्लेन करूं, हम किसके बच्चे हैं, मतलब हम अपने माता पिता के बच्चे हैं। हमारे माता पिता क्या हैं, हमारे पेरेंट्स हैं। मतलब जो हमारा जो पुराना मतलब बैकग्राउंड है कंटेक्स्ट का वो यहाँ पे पास किया एंड उसके बाद उसको टाइम दे दिया। एंड ये टाइम अब क्या करेगा, ये टाइम बेसिकली इस कॉन्टेक्स्ट को कैंसिल कर देगा जो हमने इसके अंदर पास किया हुआ है यहाँ पे। एंड उसके बाद एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाने के मतलब इसको कैंसिल करने के बाद एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट है जो वो कॉन्टेक्स्ट है जो वो बन जाएगा। ये बेसिकली इतना ही काम कर रहा है। अभी मैंने पीछे लास्ट वीडियोस में बताया था कॉन्टेक्स्ट होता क्या है, उसको क्यों यूज किया जाता है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर वही इंफॉर्मेशन होती है जो मे बी जो है हमारे फंक्शंस को रिक्वायर्ड हो, राउटर्स को रिक्वायर्ड हो सकती है, मोंगोडीबी को रिक्वायर्ड हो सकती है, तो उसी चीज के लिए ये हम यूज करते हैं। अभी कॉन्टेक्स्ट की जो एक डेफिनेशन मैं आप लोगों को यहाँ पे देना चाहता हूँ, द कॉन्टेक्स्ट पैकेज इज पावरफुल टूल टू मैनेज ऑपरेशन लाइक टाइम आउट्स, कैंसिलेशन एंड डेडलाइंस। अब मैंने जैसे आपको बताया कि हम क्या करेंगे, जहां यहाँ पे हमने क्या किया था, एक पेरेंट कॉन्टेक्स्ट जो हमने पास किया था एंड उसको बोला था कि इसको इतने टाइम बाद कैंसिल कर दो एंड न्यू जो कॉन्टेक्स्ट है वो बन जाएगा। तो हमने क्या किया था, कैंसिलेशन ऑपरेशन किया था, तो हमने वो भी पढ़ लिया अब। ठीक है गाइस, आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीजें जो है क्लियर आ गई होंगी, मतलब हो गई होंगी। Among these operation context with timeout is mainly used when you want to make external request। अब इसका क्या मतलब है, ये कहते हैं कि जो मतलब context with timeout है ये आप तब यूज करते हो जब आपको किसी नेटवर्क को रिक्वेस्ट करनी है, मतलब किसी थर्ड पार्टी एपीआई को रिक्वेस्ट करनी है एंड या फिर कोई क्या है कि आपको डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनानी है, उसके साथ कोई ऑपरेशंस करने हैं, मतलब थर्ड पार्टी के लिए और या डीबी के लिए। आप लोग ये सीधा सीधा मतलब समझें कि उन चीज़ों के लिए हमें जो है कंटेक्स्ट विद टाइम आउट यूज़ करना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारा जो कॉन्टेक्स्ट है मतलब जो रिफ्रेश है पार्ट वो होता रहता है, तो इसीलिए हमें ये चीज़ ज़रूरी है यूज़ करनी। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ चुकी होगी। अब हमने क्लाइंट भी बना लिया, कॉन्टेक्स्ट भी बना लिया। अब क्लाइंट की बारी है डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करने की, देन उसके बाद जो है हमने उसके अंदर कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया। अब ये कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हमारा जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं डीबी को कनेक्ट करने के लिए वो चीज़ें ये लेके जा रहा है एंड उसके बाद ये कनेक्टिविटी बनाएगा। अगर कोई भी चोरी होगी तो वो यहाँ पे एरर के अंदर पकड़ी जाएगी एंड उसको हमने चेक किया हुआ है। चेक करने के बाद हमने एरर जो है वो प्रिंट करवाया हुआ है एंड रिटर्न करवाया हुआ है। उसके बाद हम ये भी तो अब कनेक्टिविटी तो होगी, मान लो कनेक्टिविटी होगी, बट उसको चेक कैसे करेंगे, उसको पिंग तो करना पड़ेगा। पिंग का क्या मतलब है, मैसेज तो करना पड़ेगा, कुछ हमें उसके साथ छेड़खानी तो करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या है, मोंगो ड्राइवर के अंदर ही जो हमने यहाँ पे पैकेजेस यूज किए हैं इसी के अंदर एक रीड प्रेफरेंसेस है जो कि अपनी रिक्वायर्ड चीजें जो पिंग करने के लिए यूज होती हैं क्लाइंट के अंदर वही पिंग मेथड के अंदर कॉन्टेक्स्ट पास किया एंड जो रीड प्रेफरेंसेस हैं उसमें प्राइमरी डिटेल है जो वो पास कर दिया है। मतलब प्राइमरी मोड जो मोड होता है, मोड उसको यूज करके हमने यहाँ पे चेक किया कि जो हमारा डेटाबेस है वो कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा, उसमें कोई भी गड़बड़ है, तो वो एरर के अंदर कवर हो जाएगी एंड उसको हम यहाँ से रिटर्न करवा देंगे।
एंड उसके बाद अगर वो कनेक्टिविटी हो जाती है देन हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा जो डेटाबेस है वो कनेक्ट हो चुका है। एंड जो मैनेजर है हमारा उसने क्या कर दिया, कनेक्शन का जो क्लाइंट है वो अपने साथ ले लिया, कॉन्टेक्स्ट है वो ले लिया, जो कैंसिलेशन है वो ले लिया। अब इसके साथ हम कुछ भी करें विद इन दी प्रोग्राम तो ये कुछ नहीं बोलने वाला। तो गाइज यहाँ पे एक मैं चीज और आप लोगों को क्लियर करने वाला हूँ। एक फंक्शन और है मोंगोडीबी का ही क्लोज। इसको इसके अंदर क्या पास करना पड़ता है, हमें क्लाइंट पास करना पड़ता है, कॉन्टेक्स्ट जो हमने बनाया था वो पास करना पड़ता है, एंड कैंसिलेशन फंक्शन पास करना पड़ता है। ये मैंने सेपरेट क्यों बनाया, अब इसको हम उसी के अंदर भी लिख सकते थे अगर आप लोग इसको स्पेसिफिक जगह पे यूज करना चाहते हैं। मतलब कि मैं एक जो है मैंने एक क्वेरी लगा दी, वो मल्टीपल टाइम रन हो रही है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं मोंगोडीबी को पहले कनेक्ट करूंगा फिर डिस्कनेक्ट करूंगा फिर कनेक्ट करूंगा फिर डिस्कनेक्ट करूंगा, वो 10 टाइम जो है मेरा मान लो कि वो कनेक्शन बन रहा है और कनेक्शन टूट रहा है। इसमें मैं टाइम वेस्ट ना करके मैं क्या करूंगा, दोनों के अलग अलग फंक्शन लिखूंगा। जब मेरी उसकी मतलब जब वो कनेक्शन बनाने के बाद 10 टाइम रन कर चुका होगा तब मैं उसके बाद जो कनेक्शन है वो तोड़ने की कोशिश करूंगा, कैंसिल करने की कोशिश करूंगा। तब मैं इस फंक्शन को कॉल कर सकता हूं, जब मन चाहे तब मैं कनेक्शन जो है वो मतलब क्लोज कर सकता हूं। तो इसी पर्पज से मैंने इसका जो फंक्शन है वो सेपरेट लिखा है। इसके अंदर रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है जो वो पास कर दी है। एंड डेफर का मतलब आप लोगों को मैं मानता हूं कि पता ही होगा कि एग्जीक्यूशन है, जिस स्टेटमेंट के आगे ये लग जाता है उसकी एग्जीक्यूशन जो है वो डिले कर देता है। तो ये कह रहा है कि जब तुम्हारी सारी फंक्शनैलिटी पूरी हो चुकी होगी, जब फंक्शन रिटर्न करने वाला होगा तब मैं कॉल हो जाऊंगा। ये पैनिक होने के, अगर आपने मान लो आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर पैनिक भी यूज हुआ है तो आप ये इंश्योर कर लें कि जो डेफर है वो आपका सबसे टॉप में हो, ताकि जो आप मान लो कि आपका प्रोग्राम पैनिक भी कर जाता है बट आपकी चीज़ें ओपन नहीं रहनी चाहिए। तो इसीलिए डेफर हमने टॉप पे यूज़ किया हुआ है। एंड उसके बाद डेफर एक और फंक्शन के अंदर यूज़ किया हुआ है जब हम क्लाइंट को मतलब जो हमारा मोंगोडीबी का कनेक्शन है हमने उसको डिस्कनेक्ट करना है। ये डिस्कनेक्ट करने के बाद हमारा जो है कैंसिल फंक्शन जो कॉन्टेक्स्ट है उसको क्लोज कर देगा। तो ये इस फंक्शन की फंक्शनैलिटी थी। तो यहाँ पे अभी हम इसकी कनेक्टिविटी को जो है चेक करने वाले हैं। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ तो ये मेरे को क्या देगा, कनेक्टेड, जो कि बी ऑब्वियस ही बात है। अब ये क्यों दिया, क्योंकि हमने मेन फंक्शन के अंदर इस फंक्शन को कॉल किया हुआ था। इसने क्या किया, मेरे जो लोकल होस्ट पे मोंगोडीबी पड़ा हुआ था रनिंग था उसको इसने कॉल लगाई। एंड उसके बाद सारी जो कॉन्टेक्स्ट वगैरह है बना के उसके बाद कनेक्ट करवाने के बाद इसने पिंग किया। उसको पिंग करने के बाद उसको पता चल गया कि हाँ जी डाटा आ रहा है। तो उसने उसका जो मतलब प्रिंट करवाया हुआ था यहाँ में हमने कनेक्टेड, तो वो चीज़ जो है वो यहाँ पे प्रिंट कर दी है। अब गाइस कई लोग होंगे कि ये बोल रहे होंगे कि ये गुरुजी हमें समझ नहीं आया, ऐसे नहीं, मतलब मेरे को क्या पता है मोंगोडीबी आपके सिस्टम में है कि नहीं है। तो एक मिनट गाइस मैं आप लोगों को अभी सारी चीज़ें जो पिक्चर है वो क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कह दूंगा इसको सुपर यूज़र की परमिशन के साथ सिस्टम के अंदर वाली चीज़, सिस्टम कंट्रोल के साथ जो मोंगोडीबी है उसको स्टॉप कर दूँगा, मोंगोडीबी सर्विस जो है उसको स्टॉप कर दूंगा। तो ये मेरे को जो एडमिन है वो पासवर्ड मांगेगा। अब ये जो हमारा मोंगोडीबी है वो रुक चुका है। अगर मैं इसको अभी कनेक्ट करने के लिए चाहूँ तो ये क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रहा है, क्योंकि ये अभी वेट कर रहा है कि वो कनेक्शन हमारा जो है वो बन पाए मोंगोडीबी के साथ। अब ये कुछ टाइम बाद जो है ये यहाँ पे एरर रिटर्न करने वाला है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एरर जो हमारा है वो रिटर्न हो चुका है, कनेक्शन है जो वो रिफ्यूज्ड हो चुका है। आशा करता हूँ जिनके मन में डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। एंड जो डेडलाइन है वो एक्सीडेड का हो चुका है, जो हमने टाइम दिया था उससे भी ज़्यादा। तो इसीलिए इसने कनेक्शन नहीं बनाया, तो ये कनेक्शन टूट गया। अभी दोबारा से उसको स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, स्टार्ट। तो इससे मेरा जो मोंगोडीबी है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर हम अपने अभी गो प्रोग्राम को रन करते हैं तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हमने कनेक्टेड मतलब जो कनेक्टिविटी है वो कंप्लीट कर लिया है। अब ये था गाइस कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग मोंगोडीबी को कैसे कनेक्ट किया जाता है। और आगे जो मैं वीडियोस कवर करने वाला हूँ वो होंगी रेस्ट एपीआईज के ऊपर, मतलब कि हम CRUD ऑपरेशंस जो हैं वो कैसे कर सकते हैं, मोंगोडीबी के अंदर डेटा कैसे डाल सकते हैं, फेच कैसे कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं, या डिलीट कैसे कर सकते हैं। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही मैं इसके साथ साथ ऐसे भी बताऊंगा कि यूज़र नेम एंड पासवर्ड जो हैं हम मोंगोडीबी के कनेक्शन के अंदर कैसे पास कर सकते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी गाइस मोंगोडीबी के साथ कि गोलैंग को कैसे इंटरेक्ट किया जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें।
एंड अगर कोई भी डाउट हो तो भी कमेंट करें, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए ही है। आप भी ऐसे ही हमारे चैनल के साथ एक कनेक्शन बैठाएं और चैनल का जो सब्सक्राइब बटन है उसको दबाएं एंड बेल आइकन है जो उसको भी ऑन कर दे, ताकि आपके पास जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हैं वीडियोस की वो आती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।